अब हमको देखना है 7.1 का 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या है कि इतना का डी एक्स ही इंटू दिया है, कुछ नहीं तो इंटू है। तो आप सभी लोग जानते हैं जब इंटू होता है तो अंदर सब फैक्टराइज जितना भी दिया है फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई होगा और कुछ भी नहीं करना है, बस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 3x² है ही है और यहाँ फिर से गुणा हो जाएगा, x अंडर रूट है इसका मतलब हाफ से गुणा हो जाएगा, प्लस 2x है ही है। अब 2x में भी अंडर रूट x से गुणा हो जाएगा, यहाँ हाफ लिख लीजिए, अंडर रूट को हाफ लिख दिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, अंडर x पर हाफ से मल्टीप्लाई हो गई और पूरे का dx। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब अलग अलग, इसका अलग ds, इसका अलग ds, इसका अलग, यहाँ 3 निकल जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, x पर 2 है, ये हाफ है, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, x पर 5/2 हो गया, इसका अलग हम dx कर लेंगे। यहाँ 2 निकल जाएगा, यहाँ पे 1 पावर है, हाफ पावर है, तो आई 1 2 1 2 2 1 3 हो जाएगा, x पर 3/2 पावर हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 3 निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा x पर 1/2 और dx। अब आप सभी लोग जानते हैं एक ही फार्मूला इसमें यूज होगा, x पर n वाला, और x पर n का फार्मूला होता है जितना भी पावर है उसमें एक जोड़ लेते हैं तो n+1 अब प्लस c। अब इसके आगे तो आप कर लेंगे, इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल फार्मूला यूज कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में 3 फंक्शन दिया है, तीनों का अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस में होता है तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। तो 2 निकाल दीजिए, x का अलग dx कर लीजिए, 3 निकाल दीजिए, cos x का अलग dx कर लीजिए, और यहाँ क्या है, e पर x का अलग dx कर लीजिए। अब कोई नहीं है, फार्मूला बस जानते हैं, आप करते जाइए। 2 रहेगा, x पे 1 पावर है तो x पे n वाला फार्मूला मैंने बताया, जो भी पावर होता है उसमें एक जोड़ लेते हैं तो 2/2 हो गया। -3 रहेगा, कास का आप जानते हैं इंटीग्रेशन, d/dx नहीं, इंटीग्रेशन आप कास का जानते हैं sin x होता है, खत्म हो गया। प्लस e पर x का e पर x होता है, आप प्लस c लिख दीजिए, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका अलग इसका अलग इसका अलग आप करा लीजिएगा, आपके लिए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम चलते हैं। ये सटा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो सेक से सेक में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec²x, सेक एक्स से 10 में गुणा करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, प्लस है, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। sec² x का अलग dx कराएंगे और किसका dx अलग कराएंगे, सेक एक्स इंटू 10x का अलग dx। फार्मूला जानना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा आपको। तो sec² x का आप जानते हैं फार्मूला केवल sec² x का sec x होता है, और यहाँ क्या नहीं सॉरी, sec² x का 10x होगा, हो गया। यहाँ चलेंगे sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का क्या होता है, sec x, अब प्लस क्या हो जाएगा c, आपका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे। 19 में सबसे पहले हम देखेंगे कोई अगर फ्रैक्शन में दिया है, बट्टा में दिया है कोई, तो जब बट्टा में देता है तो पहले उसको आप छोटा करने की कोशिश कीजिए। तो हम इसको पहले त्रिकोणमिति के फंक्शन के अनुसार इसको तोड़ेंगे, हम ना तो डायरेक्ट इसको समाकलन हम नहीं कराएंगे। पहले sec²x का हम जानते हैं, सेक किसका उल्टा, कास का 1/cos² x हो गया। फिर से कोसेक² x है तो 1/sin² x हो गया। अब यहाँ dx कराएंगे। अब जानते हैं बट्टा ऊपर बट्टा पलटी मार जाएगा, ऊपर चल जाएगा, साइन में 1 से गुणा हो जाएगा, ऊपर sin² x और नीचे हो जाएगा cos²x और dx। आप सभी लोग जानते हैं sin/cos 10 होता है, तो sin²x/cos², tan²x, और tan²x का आप dx जानते ही नहीं है, तो tan इंटीग्रेशन जानते ही नहीं, तो tan²x का आप त्रिकोणमिति में भी अभी तोड़िए, त्रिकोणमिति में होता है sec²x - 1 dx। tan²x का त्रिकोणमिति हाई स्कूल पास होके आए हुए होंगे तो आपका मालूम होगा कि tan² का sec² - 1 होता है। अब sec² का अलग कर दीजिए, तो sec² का आपको अभी मैंने बताया, इसका अलग करेंगे 10x और 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे तो x, प्लस क्या लिख देंगे c। कुछ टाइम नहीं लगेगा केवल जानने में। ये भी अपान दिया है, ये अपान है तो ये इसके ही बट्टा है, इसके ही बट्टा, अलग अलग बट्टा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 अपान क्या हो जाएगा, cos² हो गया, -3 sin x और उसके बट्टे क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर लीजिए, ये 2 रहेगा ही, 1/cos क्या होता है, सेक, तो 2/cos है तो 2 sec²x, इसको अलग कर लिए। -3 रहेगा, साइन कास नीचे 2 है तो एगो sin/cos, ये तो 10 हो जाएगा। अलग अलग हम सेपरेट कर सकते थे, लेकिन आप लोग अब इतने छोटे बच्चे नहीं रह गए,
तो साइन बटे कास, तो साइन बटे कास हो गया 10x, एगो कास अभी इसमें बचा रह गया था, तो एगो कास का हो जाएगा सेक एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन आप कराएंगे तो 2 निकल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग कराएंगे आप, 3 निकल जाएगा, 10x इंटू सेक एक्स का अलग dx कराएंगे, अब करा दीजिए 2 रहेगा, इस सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं इंटीग्रेशन 10x होता है, ये तो फार्मूला है, याद करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर एक्स का 10x, 3 रहेगा 10 इंटू सेक हो या सेक इंटू 10 हो तो सेक एक्स होता है, प्लस क्या हो जाएगा सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 20 आपका फाइनल हुआ।